हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 2025 हिंदी के वायरल पेपर। अगर जिन जिन स्टूडेंट का 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश को। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि संदर्भ और व्याख्या किस तरह से लिखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को पूरा 6 में 6 नंबर मिले। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर ये है आप लोगों का 2025 हिंदी का वायरल पेपर। मैं आप लोगों को इसी वायरल पेपर से बताऊंगा कि आप लोग को संदर्भ कैसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है, और एक प्रश्न आएगा उसमें आप लोग को जो कि लिखने को आता है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, वो भी 2 नंबर का रहता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, चलिए गाइस बिना कोई देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोग को खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे जो कि 50 पूर्णांक रहेंगे, और उसमें आप लोग एक प्रश्न, पहला जो प्रश्न दिया रहेगा वो 21 नंबर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक है ना, तो वो वहां पर 21 नंबर रहेगा, क्योंकि 20 नंबर आप लोग को बहुविकल्पी आएंगे। उसके बाद आप लोग को वर्णनात्मक प्रश्न आएगा। तो उसमें देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसमें आप लोग को 3 प्रश्न दिए रहेंगे, जैसे कि पहला कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, और एक प्रश्न आएगा इसी गद्यांश के आधारित। ठीक है गाइज, और उसके बाद एक प्रश्न आएगा अथवा में। देख रहे हैं ना, ये अथवा में आएगा। 2 प्रश्न आप लोग 2 गद्यांश आएंगे, उसमें से आप लोग को एक ही करना होगा। ठीक है, या तो आप लोग ये करिए, या कोई बात नहीं है कि ये इसको करिए, या फिर ये करिए, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन ये करिए। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये वाला बताने वाला हूँ, अथवा वाला। तो अथवा वाला को कैसे करेंगे, तो पहले पढ़ लेंगे। देखिए गद्यांश जो दिया है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फिर फेर दीजिए पिताजी, कांप रही हूँ, इसके चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, ये है गद्यांश। यह रहेगा, इसमें भी 3 प्रश्न। पहला जो प्रश्न रहेगा उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसके लिए 2 नंबर आप लोग को मिलेंगे। दूसरा रहेगा कि गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, ये होगा। और उसके बाद देखिए क्या दिया कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया, तो ये प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को कैसे करना है। यहां से देखिए सबसे पहले तो आप लोग को लिखना है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न है तो वर्णनात्मक प्रश्न लिखेंगे और इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। उसके बाद आप लोग लिखना प्रश्न उत्तर संख्या 21 का अथवा, क्योंकि हम लोग अथवा कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए ये अथवा में है, हे भगवान तब के लिए, तो इसको अथवा में लिखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद अथवा में लिखेंगे और नीचे अंडरलाइन कर देंगे। नीचे अंडरलाइन करने के बाद यहाँ से हम लोग को पहले इसका संकेत लिखना है। देखिए संकेत लिखने से ये होगा कि एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कौन सा गद्यांश को आप लोग हल किए हो, और एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा इंप्रेशन पड़ गया तो बीच में 1-2 गलती भी किए होंगे ना, तो एग्जामिनर नंबर आप लोग को काटेगा नहीं। तो जो पहला जो आप लोग को प्रश्न होगा उसको अच्छे से सजा करके लिखना है, राइटिंग से लिखना है और अच्छे से लिखना है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो आप लोग को गद्यांश है यहाँ से स्टार्ट होता है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए, यहाँ से स्टार्ट होता है। और आखिरी क्या है, यहाँ है चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये देख रहे हैं ना, यहाँ से आखिरी क्या है, तो संकेत में आप लोग को लिखना है स्टार्टिंग का। यहाँ से 2 लाइन लिख लेंगे, 2 लाइन बोल रहा हूँ कि 2 वर्ड लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक मान लो लिख लिए के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर लिखे हे भगवान तब के लिए, इतना लिख लिए। उसके बाद देखिए आखिरी क्या है, अंधा बना रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखा क्या, अंधा बना रही है, यहाँ पे ना अंधा बना रही है, और यहाँ पर डबल इन्वर्टर कमा लगा देंगे। इससे मालूम चल जाएगा कि ये वाला गद्यांश का हल किया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे, उसके बाद ये हो जाने के बाद यहाँ पर 1 लाइन छोड़ेंगे। 1 लाइन देख रहे हैं ना, 1 लाइन छोड़ना है, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ। पहला कर रहे हैं, देख लीजिए पहला है, यहाँ पर ये पहला है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पहला है ना, तो पहला यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद लिखेंगे संदर्भ, हेडिंग बनाएंगे ब्लैक पेन से संदर्भ, और इसके नीचे अंडरलाइन भी ऐसे कर सकते हैं। पेन से मत करिएगा, सॉरी पेन से ही करिएगा, लेकिन पेंसिल के सहायता से, स्केल के सहायता से करिएगा। ठीक है, मैं ऐसे बता दिया हूं। तो देखिए इसमें गद्यांश में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
गद्यखंड में संकलित, यहाँ पर मैं छूट गया, मैं लिख लेना, गद्यखंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, अब देखिए जो संदर्भ लिखने का मतलब अच्छा ट्रिक होता है कि आप लोग जो जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट करो। ठीक है, जैसे कि इसमें देखो दिया प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इसको ब्लू पेन से लिखा गया है। बाकी यहां पर जो लिखा हूं मैं हिंदी, हिंदी को आप लोग को ब्लैक पेन से लिखना है और ब्लैक पेन से लिख करके यहां पर कोमा लगा देंगे। ठीक है, के गद्यखंड, गद्यखंड है तो गद्यखंड को भी आप लोग को ब्लैक पेन से लिखना है, ये भी मेन पॉइंट है, इसको भी हाईलाइट करना है। में संकलित ममता, अब चैप्टर का नाम है ममता, चैप्टर का नाम है ममता, तो ममता को भी ब्लैक पेन से लिखना है, नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जी लेखक है तो उनको भी ब्लैक पेन से लिखना है, जो लेखक का नाम आएगा उसको भी ब्लैक पेन से लिखना है ताकि हाईलाइट दिखे। इतना हो जाने के बाद यहां पर हम लोग आएंगे, देखो अब क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए प्रश्न बोला कि रेखांकित अंश का भावास्पद यानी कि व्याख्या करना रेखांकित अंश की। तो इसमें देखिए रेखा कहां कहां तक किया गया है, यहां से लेकर के परम पिता के इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी, क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच रह जाएगा, बस इतना ही है। यहां से देखो यहां से लेकर के यहां तक ही अंडरलाइन किया गया है, यानी कि अंडरलाइन का मतलब रेखा किया गया, तो रेखांकित अंश इतना ही हुआ। तो आप लोग को बस इतना का ही व्याख्या करना, ज्यादा व्याख्या नहीं करना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि इसके लिए भी 2 ही नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग ज्यादा व्याख्या करते हो तो भी 2 ही नंबर मिलेंगे, कम करते हो तो भी 2 ही नंबर मिलेंगे। तो जितना बोला जाएगा उतना ही करिएगा और अब टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूं यहां से लेकर के यहां तक व्याख्या कैसे करना है। तो देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसको क्या करना है, यहां से देखिए स्केल लेना है और ब्लैक पेन से इसे अंडरलाइन कर लेना है, अंडरलाइन हेडिंग बना लेना है, तो ये थोड़ा अच्छा होता है, दिखने में एट्रैक्टिव दिखता है। ठीक है ना, और उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे देखिए इसमें लिखना है ममता के पिता चूड़ामणि ने सेवकों से लिए स्वर्ण को जब ममता को देने लगे तो ममता आश्चर्यचकित हो गई और अपने पिता से कहती है कि आगे आने वाले युगों के लिए पहले से ही इतना व्यवस्था आप क्यों कर रहे हैं, क्या आने वाले युगों में हमें भिक्षा नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू इस धरती पर नहीं बचेगा जो हमें मुट्ठी भर अन्न दे सके। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को व्याख्या करना है, बस इतना व्याख्या करना, बाकी ज्यादा नहीं करना है। देखिए ये कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, इसके लिए आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे और इसके लिए 2 नंबर मिलेंगे, यहां से हो गए 4 नंबर। उसके बाद देखिए उसके बाद एक प्रश्न आएगा तीसरे नंबर प्रश्न में, जो दिया कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। तो देखिए मैं अभी बताया आप लोगों को, जो भी प्रश्न रहेंगे ना तो इसी पर आधारित रहेंगे। तो ममता के विरुद्ध क्या है, तो देखिए ये जो मैं आप लोगों को गद्यांश बताएं, गद्यांश में ही आप लोगों को उसका आंसर छुपा रहता है, तो इसी में से आप लोगों को पता करना होगा। क्योंकि देखिए अब अगर आप लोग ये गद्यांश मालूम हो गया तो फिर आप लोग ये प्रश्न भी मालूम हो जाएगा कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो ममता द्वारा किस कार्य को, क्योंकि उनके पिताजी ने क्या किए, स्वर को जब ममता को देने लगे तो ममता आश्चर्यचकित हो गई। और इसमें देखो बोला है कि मेरे आंख देखिए, यहां पर देखिए ममता क्या बोल रही है, यहां पर देखिए फेर दीजिए, ममता बोल रही है कि फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है ना, तो इसी में आप लोगों को प्रश्न का आंसर भी छुपा रहता है, तो बस आप लोगों को खोजने का ट्रिक होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, और उसको आप लोग अच्छे से लिख लेना। देखिए यहाँ पर पन्ना नहीं, यहाँ पर देखो लाइनिंग नहीं बचाना, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, अब पन्ना पलट रहे हैं, पन्ना पलट रहे हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पीटीओ, पीटीओ लिखने के बाद ही आप लोग को इधर पन्ना पलटना है। ठीक है, पीटीओ का मतलब होगा प्लीज टर्न ओवर। ठीक है, उसके बाद यहां पर आ जाएंगे और फिर यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को गद्यांश हल करना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए। और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करना, क्योंकि उन लोगों को भी अच्छे से तैयारी हो पाए। तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।